मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, इन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और देखा जाए तो दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 24वीं किस्त को लेकर दोस्तों बहुत सारे किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा साथियों कि इसमें जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 24वीं किस्त को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, और दोस्तों इसी सप्ताह दोस्तों किसानों के खाते में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोस्तों 22,000 करोड़ रुपए इसमें जारी करने वाले हैं, जो कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो नई किस्त को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। अब सीधे किसानों के खाते में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं। और इस बार दोस्तों बहुत सारे त्यौहार भी आने वाले हैं, इस कारण से दोस्तों पीएम मोदी ने त्यौहार के तोहफा के रूप में किसान हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी तोहफा देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के
24वीं किस्त जारी करने वाले हैं और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा मिलने वाली है साथियों। और आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों आपको 4 काम करना इसमें अनिवार्य है, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो नई किस्त 24वीं किस्त मिलने वाले हैं। पहले काम की बात करें तो साथियों आप लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाएं तो ई-केवाईसी करा लीजिएगा। दूसरे भूमि का सत्यापन करा लीजिएगा और तीसरा है फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और चौथा भूमि का सत्यापन भी कराना इसमें अनिवार्य है। तभी उन सभी किसानों को दोस्तों जितने भी इन सभी कामों को कराते हैं ऐसे किसानों को ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 24वीं किस्त मिलने वाला है और नहीं कराएंगे ऐसे किसानों को दोस्तों इस किस्त से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों जल्द से जल्द आप लोग ये 4 काम करा लीजिएगा, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 24वीं किस्त मिलने वाला है। और आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।